स्विट्जरलैंड ने बड़ा सोच समझ के इस सबको सामने रखा है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि मेरे देश का कानून सबसे आगे है, मैं अपने देश के कानून के हिसाब से बात करूंगा। और यहां पर स्विट्जरलैंड अकेला नहीं है, बल्गारिया भी कर चुका है, नीदरलैंड भी कर चुका है, फ्रांस भी कर चुका है, कई कंट्री कर चुके हैं। इस कदम को किस तरीके से देखते हैं हिमांशु जी आप? ये मैं इसको बहुत विस्तृत तरीके से देखता हूं। खाली ये हिजाब का सवाल नहीं है भैया। ये जो इस्लामिक आक्रमण हुआ है ना यूरोप के अंदर, और वहां पर जो हरेक यूरोपियन कंट्री एक के बाद एक, अब वो लोग ऊब चुके हैं कि पहले तो किसी के घर में मेहमान बन के जाओ, मेहमान बने वहां तक बात ठीक है। जब आप किसी के घर में जाते हो तो दूध में शक्कर की तरह घुल के मिल जाना चाहिए, मगर वो ये नहीं करेंगे। वो ये वहां जाके अपना शरिया, भाई साहब मेरे, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए आप बस। बोलिए, अब केवल जब मैं आपकी बात आवाज कर आ रहा रही हूं है। आप चुप हो जाइए, आपके वक्त पे आप बात आप करिए। बोलिए, केवल आपकी आवाज आ रही है हिमांशु जी। हाँ, तो ये जब दूध में शक्कर की तरह मिल नहीं पाते तो क्या करते हैं? फिर वहां जाके अपने कायदे कानून, अपने धर्म को प्रस्थापित करने की एक कोशिश करते हैं। ये इन्हीं के भाग स्वरूप है। तो एक के बाद एक यूरोपियन यूनियन के और यूरोप के देशों को पता चलने लगा है। इसी की वजह है कि फ्रांस, नेदरलैंड, बल्गेरिया, अभी स्विट्जरलैंड। अभी ऐसे देखें तो स्विट्जरलैंड तो एक ऐसा न्यूट्रल कंट्री है कि जहां पर किसी भी देश के किसी भी आदमी के साथ कोई किस्म का भेदभाव नहीं होता, मगर उन्होंने भी बोल दिया कि बुर्खा नहीं पहने जा सकते। तो कोई तो वजह होगी। और जहां तक बात ये वजह कहां से आती है वो मैं आपको अभी प्रस्तावित करके देता हूं। नरेटिव सेट करने में ये बड़े माहिर हैं। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे ऋग्वेद में, रामायण में। अरे भैया आपको क्या पता, आपका धर्म तो 1400 साल पहले जन्मा। ऋग्वेद और रामायण तो उसके पहले की रचनाएं हैं। तब तो कोई मूर्खे की बात थी ही नहीं। आपको यह समझ में कहां आएगा? 1400 साल पहले आपका धर्म जन्मा, जबकि यह सनातन धर्म जो है वो हजारों साल पुराना है। और ऋग्वेद की स्थापना, ऋग्वेद की रचना जब हुई, रामायण जब बना, तब और कुछ नहीं था, ये इस्लाम था ही नहीं। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। मगर ये यहां पर आके ऐसी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करके एक नैरेटिव सेट करेंगे कि देखिए हमने तो यह कह दिया। ये बातें जो है उसी वजह से एक के बाद एक पश्चिमी राष्ट्र इनसे तौबा पुकार चुके हैं। और ये लोग बाहें के करके खड़े हो गए हैं कि भैया अब तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। आपको अगर रहना है तो वो देश की संस्कृति को, वो देश के कायदे कानून को मानना पड़ेगा। आप वहां जाओगे और वहां के कायदे कानून नहीं मानोगे, बोलेंगे हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया। यानी एक मैसेज निकलता तो दिखाई पड़ रहा है कि कानून उस देश का चलेगा, कानून आपके निजी किसी के भी क्यों ना हो वो नहीं चलेंगे। मैं पॉपुलेशन के बारे में बता दूं, स्विट्जरलैंड की अगर बात करूं तो 8.8 मिलियन यहाँ आबादी है, 88 लाख के करीब। इसमें 33% से कुछ ज्यादा रोमन कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट 21.8, मुस्लिम 5.5% हैं, 7.2% बाकी सारे रिलीजन मानने वाले हैं, और 30.9 कहते हैं हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। खैर, 3 और सवाल हमने लोगों से पूछे, पहले वो सवाल सामने रख देते हैं। क्या मिडिल ईस्ट से भागे मुस्लिमों को शरण देना यूरोप पर भारी पड़ गया है? 78% कहते हैं हाँ, 17% कहते हैं नहीं, 5% ने कहा कि हम कह नहीं सकते। यूरोप में मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ रही है, यह भी हमने सवाल पूछ लिया। मुस्लिम शरणार्थियों के तौर पर 20% लोग कह रहे हैं। ज्यादा प्रजनन दर है इसलिए 38% लोग ऐसा कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन 35% लोग ये कहते हैं, और कह नहीं सकते 7% लोगों का कहना है। तीसरा सवाल, मुस्लिम आबादी रोकने के लिए यूरोप के देशों को क्या करना चाहिए? क्या वीजा बंद करना चाहिए? 16% कह रहे हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को शरण ना दें, 9% कह रहे हैं। बॉर्डर पर निगरानी 19%, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं 52%, और कह नहीं सकते 4% की बात। आचार्य शैलेश,
मैं अब एक एक करके एक ही सवाल के साथ आप तीनों के पास आऊंगा। लिमिटेड समय आप तीनों को दूंगा, 3-3 मिनट के करीब का समय मैं आपको दूंगा, इससे थोड़ा कम। आचार्य शैलेश, क्या स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बल्गारिया या नीदरलैंड या इस जैसे और देशों ने जिन्होंने बुर्का बैन किया है, उनका कहना यह है कि कानून देश का चलेगा, आपके धर्म का नहीं? क्या यह मैसेज समझा जाए? देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही कहा है कि कानून अपने अपने राष्ट्र के अनुसार चलता है। जिस राष्ट्र की जैसी जनसंख्या होती है वैसे लोग कानून चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए वहां इस्लामिक जो कानून चलाते हैं लोग। इसके साथ साथ अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा है तो उसके अनुसार अपने कानून को चलाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह जो बुर्का बैन किया गया है यह बिल्कुल अच्छा किया गया है। और जिस प्रकार से अभी सरफुद्दीन जी कह रहे थे, रामायण और रामचरितमानस में कितने दोहे कितने चौपाई हैं यह बता देंगे तो मैं इनका गुलामी लिखवा लूंगा। मेरा ऐसा मानना, जितने भी आ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर बन करके लोग, इन्हें सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है। गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं टीवी चैनल पर आकर के, और गलत तरीके से उस चीज को मोल्ड करके एक नया चीज प्रस्तुत करते हैं जिससे जनता भ्रमित होती है। इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है सनातन धर्म के बारे में, जिस तरह मुझे इस्लाम के बारे में और इनके पुस्तक जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलता। इनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता। मैं पढ़ लूंगा, इसके बावजूद भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं दूसरे धर्म के चीजों को अपमान नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग बहुत धड़ल्ले से जो है रामचरितमानस पर, ऋग्वेद पर, अरे इन्हें 4 वेद और वेद के उपवेद कौन है, ऋचाएं क्या, इन्हें कुछ पता नहीं है, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने बैन किया है बुर्का को, भारत को भी बैन करना चाहिए। चाइना इतना बड़ा राष्ट्र है, चाइना भारत से ज्यादा आबादी का राष्ट्र था वहां पर जब बुर्का बंद है, बुल्गारिया में बुर्का बंद है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है वहां बुर्का बंद है, तो यहाँ भी बुर्का बैन होना चाहिए। चलिए इलियास शरीफुद्दीन, यही सवाल आपके पास लेके आऊंगा। 3 मिनट के करीब का समय आपके पास भी होगा, लेकिन तर्क अगर आप रामचरितमानस और रामायण को लेकर दें तो उस जगह का उल्लेख पूरा स्पष्ट कीजिएगा। खैर, सवाल मेरा वही, क्या इन देशों ने यह मैसेज दिया है कि कानून आपके निजी नहीं चलेंगे, कानून देशों के चलेंगे और वो सबको मानने पड़ेंगे? 2 बातें मैं अच्छे से बता दूं। सबसे पहले, भारत का संविधान 100 बार बदला गया जरूरत के हिसाब से, और आज भी बदला जा रहा है कई मौकों पर। तो क्यों ना भारत में कुरान और हदीस का कानून लाकर सऊदी, इमारात, दुबई, शारजा, कुवैत, कतर की तरह बेटियों की हिफाजत की जाए। बुर्का और हिजाब लाकर बलात्कारी को चौरस्ते पे गर्दन उड़ाकर अगर ये करेंगे तो लाखों हिंदू अरे आज के लोग शरिया नहीं मानते। दाऊद इब्राहिम ने जितने लोगों का कत्ल किया था, अब तक पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है उसे दाऊद इब्राहिम के साथ बहुत बुरा हाल करना चाहिए था। पाला है, जैसे मोहम्मद को पालते हैं इतने लोगों को पालते हैं, तब शरीयत की इन बातों को क्यों नहीं ध्यान में लाते? इलियास भाई, क्यों नहीं हाथ काट देते, क्यों नहीं जबान काट देते? ये अपने हिसाब का कानून नहीं। मेरा सवाल सुनिए, फिर से मेरा सवाल सुनिए, इलियास भाई, मेरा सवाल फिर से सुनिए। स्विट्जरलैंड क्या कह रहा है? क्या स्विट्जरलैंड ये कह रहा है कि कानून आपके निजी नहीं चलेंगे, कानून देश के चलेंगे? क्या स्विट्जरलैंड, फ्रांस यही कह रहे हैं? अरे आप अपना टेप बदल लीजिए, मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर आइए। नहीं आएंगे तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के आपको। आप मेरे सवाल पर नहीं आएंगे तो आपको छोड़ना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हिमांशु भट्ट जी, क्या स्विट्जरलैंड, क्या फ्रांस, क्या बल्गारिया, क्या नीदरलैंड, क्या चाइना, ये सारे कंट्री ये कह रहे हैं कि आपके निजी कानून नहीं चलेंगे, देश का कानून चलेगा, वो सबको मानना होगा? हिमांशु जी, 3 मिनट आपके। बहुत सीधी सी बात है राजीव जी, हर एक राष्ट्र के लिए अपने कायदे कानून होते हैं, अपना अपना संविधान होता है, और
52 इसमें के बच्चे कर संशोधन भी दिए। होते हैं, बराबर है, मगर ये संशोधन कुरान नहीं रहा उल्टे तो नहीं होते, बर्बादी आगे वाले बर्बादी। वक्त के लिए अल्लाह का होते हैं। कानून नहीं रहा, एक और रब की यहाँ पर इबादत, पूरे यूरोप आखिरी के नबी की अंदर इताअत नहीं रही। अरे हम देख रहे हैं इलियास कि भाई, जिस प्रकार से इलियास भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा तकाजा समझेंगे। आप शोर मचा रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं उस समाज में जो सभी धर्मों को बराबर की जगह देता है। मचाते रहिए शोर जितना मचाना है। मेरे दर्शक देख रहे हैं शोर कौन मचा रहा है। हिमांशु जी जवाब दीजिए, काटिए आवाज, आवाज काटिए इनकी, ये शोर मचाने के लिए यहां पर हैं। ये शोर मचाते रहेंगे, उनको शोर मचाने लीजिए। और ये शोर मचाया ना इन्होंने बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर, इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसे हाँ आज सही यूरोप का बिल्कुल कोई सही, राष्ट्र नहीं बचा। बिल्कुल सही बहुत बोल। कम ऐसे राष्ट्र हैं जिसने पहले से ही इन लोगों का इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन बंद कर दिया था। बिल्कुल सही कहा बहुत जगह हिमांशु तो जी। ऐसे है। आज यूके के अंदर जो हालत है, वहां पर यूके की पब्लिक त्रस्त हो चुकी है इनसे। यूके के अंदर ऐसे इलाके बना दिए गए हैं जहां पर शरिया के कानून चलते हैं। और ये स्विट्जरलैंड ने जो किया, फ्रांस ने जो बहुत पहले से कर दिया, क्योंकि फ्रांस वो एक बहुत शुरू के कंट्रीज में था जिन्होंने इस्लामिक इलीगल्स को अपने राष्ट्र के अंदर आने दिया था, और वो ये काफी भुगत चुका है। और तभी जाके हिजाब को बैन किया गया। ये हिजाब की वजह से जो क्राइम रेट बढ़ा था, जो इस्लामिक शरिया का प्रचार बढ़ा था, जो कन्वर्जन के रेट बढ़े थे, जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, जो नैरेटिव सेट कर रहे थे लोग, इस्लामिक नैरेटिव सेट कर रहे थे पूरे यूरोप के अंदर, जिसका संज्ञान अभी धीरे धीरे करके एक के बाद एक राष्ट्र को आ रहा है। अभी लेटेस्ट इसमें आपने आप जो बात कर रहे हैं वो स्विट्जरलैंड है। स्विस लोगों को पता चल गया है कि जिस तरह खाली 5% की आबादी है, मगर वो जानते हैं कि यूके के अंदर भी खाली 6 से 8% इस्लामिक लोग होने के बावजूद यूके के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, जर्मनी के अंदर जिस प्रकार से मस्जिदों के पास में दंगे हो रहे हैं, वो दंगे वो अपने राष्ट्र में नहीं होने देना चाहते। और सबसे सही बात तो यह है कि जब हिजाब की बात आती है तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात आती है। आप मुझे इस्लामिक कंट्रियों में कितने कंट्री ऐसे गिना सकते हो जहां पर अगर समझ लो 100 ग्रेजुएट है एक देश के अंदर तो 50 महिलाएं होगी। विमेन इक्वालिटी की तो वो बात ही नहीं करते। वो तो महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं। ये ज्ञान पढ़े, वो ज्ञान पढ़े, बातें बहुत करते थे हिजाब में रह के। अरे भाई साहब, ऐसे लोग मिलते हैं हमें इस्लामिक स्कॉलर्स के जो आके बात करते हैं कि हम चाहते हैं भारत में शरियादारी मतलब बुर्कादारी एक महिला प्रधानमंत्री बने। आप टाई बाई सूट बूट पहन के आ जाते हैं और बुर्कादारी महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो इनकी बात है। अभी ऐसी स्थितियों में अगर कोई पाश्चात्य राष्ट्र अच्छी बात का अनुसरण करता है कि जहां पर एक महिला को प्रताड़ित न करते हुए उनको वो जैसे रहना चाहती है वैसे रहने दिया जाए, वही सबसे बड़ी बात है। चलिए शैलेश जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। शैलेश जी 10 सेकंड आपके। क्या आप ये देखना चाहते हैं कि इस तरीके का, मेरा मैसेज केवल एक ही है, क्या हर देश अब ये कहना चाहता है कि आपके व्यक्तिगत धर्म की मान्यताएं अलग और देश का कानून अलग? आपको देश का कानून मानना होगा, आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं आप अपने घर की सीमा तक रखें। बिल्कुल राजीव जी, देश जो चलता है वो संविधान से चलता है, अपने कानून से चलता है, कोई धार्मिक कानून से नहीं चलता। धर्म में कुछ भी लिखा हुआ हो, जो संविधान में लिखा हुआ है वही हमारा देश का धर्म है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो लिखा हुआ संविधान है वही हमारा राष्ट्र धर्म है। बाकी कोई कुछ भी कहा। चलिए, मैसेज बड़ा क्लियर है, मैसेज लाउड है। हर देश अपने हिसाब से फैसले कर रहा है और इन देशों ने यह तय कर दिया है कि जो इन देशों की संसद कानून बनाएगी उसका पालन चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो उसे करना ही होगा। और स्विट्जरलैंड ने कड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसका एतराज करने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं और स्विट्जरलैंड में भी होंगे, लेकिन फिलहाल देश का कानून ही आगे बना रहने वाला है।